नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल यूनिक सरल गणित पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज आइए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में विभाज्यता के नियम, जिसमें हमने 1 से लेकर 6 तक कल विभाज्यता के नियम दोस्तों पढ़ लिए थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम। वैसे दोस्तों 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा, ये अभी तक 1 से 6 तक के पढ़े उनसे थोड़ा सा टफ है। हालांकि नियम तो लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट भाग दे के भी दे सकते हैं किसी संख्या में, लेकिन नियम बना हुआ है तो नियम को पढ़ लीजिए। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों? अगर भाषा के रूप में लिखा जाए तो 7 से विभाज्यता का नियम अंतिम अंक को हटाकर किसी दी हुई संख्या में लिख लेते हैं। किसी दी हुई संख्या, जिस संख्या का पूछ रहा है ना कि ये 7 से विभाज्य होगी कि नहीं, उसी संख्या की बात हो रही। किसी संख्या में अंतिम अंक को हटाकर शेष संख्या में से अंतिम अंक को हटाने के बाद जो शेष संख्या बचेगी उसमें से शेष संख्या में से अंतिम अंक का दोगुना घटाते हैं तथा यही प्रक्रिया तब तक दोहराते जाते हैं जब या तो शून्य प्राप्त हो जाए या 7 का गुणज। 7 का गुणज तो दोस्तों आप जानते हो, 7 का गुणज मतलब 7 के पाड़े वाली संख्या, जिसमें 7 से भाग जाता हो, जैसे 7, 14, 21 और आगे की कुछ संख्या जो 7 का गुणज हो। तो या तो ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए या फिर 0 प्राप्त हो जाए। अगर ऐसा होता है, 0 या फिर 7 का गुणज प्राप्त हो जाए, ऐसे कोई संख्या प्राप्त होती है तो संख्या 7 से विभाज्य होगी। अगर ऐसी संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या कौन सी, जो संख्या पूछी है वो संख्या 7 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि कोई संख्या देखिए, मान लीजिए संख्या लिखी हुई 46, 87, 55, ये एक संख्या है। इसकी बोल रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं। तो क्या कहा गया है, किसी संख्या में अंतिम अंक को हटाकर, अंतिम अंक इसमें क्या है 5, इसको हटा दिया जाए और इसी का दोगुना इस शेष बची संख्या में इसमें जोड़ दिया जाए, वो घटा दिया जाए। अंतिम अंक को हटाकर और शेष संख्या में से उसके दोगुना को, अंतिम अंक को हटाकर उसका दोगुना करके इसमें हटा देंगे। किसी संख्या में अंतिम अंक को हटाकर शेष संख्या में से अंतिम अंक का दोगुना घटाते हैं। तो देखिए ये 5 है, इसको पहले समझेंगे, हटा दिया, इसमें 2 का गुणा करिए, 5 दूनी 10 और 75 में 10 जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, वो घटा देंगे, कितना हो जाएगा 65 बचेगा। 7 में से 1 गया 6, ये शेष संख्या आगे ये बची रहेगी 6 और 40। अब संख्या ये बची दोस्तों, तो ये बार बार प्रक्रिया दोहराना कब तक, जब तक या 0 प्राप्त हो जाए या 7 के गुणज की कोई संख्या प्राप्त हो जाए। अगर नहीं प्राप्त होती है तो वो फिर अब उससे 7 से विभाज्य नहीं होगी। तो ये अब ये अंतिम अंक पहले ये था, अब अंतिम अंक क्या है दोस्तों, ये वाला, तो इसको हटाएंगे, लेकिन इसी में 2 का गुणा भी करेंगे पहले, वो इसमें से घटाएंगे, 2 पंचे 10, तो अब 86 में से 10 घटाया जाएगा, ये तो हट ही जाएगा ना दोस्त। जिसमें गोला लगा रहा हूँ मैं, मतलब वो आखिरी अंक है उसको हटा दिया जा रहा है और उसी का दोगुना करके शेष जो संख्या बच रही है इतनी, ये यहाँ इतनी बची, यहाँ इतनी बची, उसमें से उसका दोगुना घटा रहे हैं। 6, 7, 6, 4। अब देखिए दोस्तों, अब संख्या ये बची, तो इसमें अंतिम अंक कौन सा है, ये वाला है। इस अंतिम अंक को हटा देंगे, लेकिन इसका दोगुना इसमें शेष बची संख्या में घटाएंगे। 6 दूनी 12, तो 7 में से 2 गया 5, 6 में से 1 गया 5 और 4। अब यहाँ कर ले रहे हैं दोस्तों, यहाँ जगह कम बची, 455 बचा ना,
455। तो अब 455 में आखिरी अंक कौन सा माना जाएगा दोस्तों, ये। इसको हटाएंगे और इसका 2 गुना इस वाले में से जोड़ देंगे, 5 दूनी 10, घटा देंगे इसका 2 गुना, आखिरी अंक का 2 गुना, आखिरी अंक को हटा देंगे और उसी जो आखिरी अंक है उसका 2 गुना शेष जो आगे संख्या बचती है उसमें से घटाते जाएंगे। अब कितना बचा, 5 में से 0 गया 5 और 4 में से 1 गया 3। अब देखिए दोस्तों 35 तो 7 के पहाड़े में आता है, 35 तो 7 के पहाड़े में आता है, तो 7 के पहाड़े में 35 आता है तो इसमें भाग चला जा रहा है, मतलब 7 पंच 35। तो यही कहा है कि अगर 7 का गुणज कोई संख्या आ जाए तो वो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। यहाँ लिख लेंगे चूंकि 35 7 से पूर्णतः विभाज्य है, अतः संख्या कौन सी, ये वाली संख्या जो सबसे पहले दी गई 46 87 55, 46 87 55 भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, देखिए दोस्तों 46 87 55 भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये तो हमने इसे नियम से चेक किया कि 35 है, तो लेकिन हमको विश्वास तो तब होगा ना जब हम इसका भाग देख लेंगे। तो दोस्तों हम बिल्कुल बारीकी से धीरे धीरे पढ़ेंगे, यूट्यूब पे अपने पास काफ़ी समय है, अभी आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ चेक कर लेते हैं 46 87 55, 7 से भाग दे के देखेंगे दोस्तों। 7 छंगे 42, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, अंक उतारेंगे 8 का, फिर से 7 छंगे 42, अब बचेंगे 8 में से 2 गए 6, अब अंक उतारेंगे 7 का, 67 हो गया तो 97 में 63, अब बचा 4 तो अंक उतारेंगे 5 का, तो 7 छंगे 42, 5 में से 2 गया 3 बचा, अब अंक उतारेंगे 5 का 35, तो 7 पंचे 35, 0 0। इसका मतलब देखो दोस्तों शेषफल 0 बचा, इसका मतलब यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। अब एक उदाहरण इसका ऐसा ले लेते हैं जो कि अगर ये कंडीशन नहीं लागू होगी तो होगा विभाजित का नहीं। एक ऐसी रैंडमली कोई संख्या ले ली, देखो नियम वही लगाएंगे कि अंतिम अंक का 2 गुना शेष बची संख्या में से घटाते जाएंगे और अंतिम अंक को हटाते जाएंगे। तो इसका 2 गुना करेंगे, 6 दूनी 12, शेष बची संख्या ये होगी, ये 6 तो हट जाएगा, ये संख्या बचेगी 14 578, तो 6 दूनी 12, इसमें से 12 घटाएंगे, कितना बचा, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 5 4 1। अब दोस्तों संख्या ये बची तो इसका अंतिम अंक ये हुआ, अंतिम अंक ये हुआ तो इसको हटाएंगे और इसका 2 गुना शेष वाली संख्या में से घटाएंगे, तो 6 दूनी 12, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4 और ये 4 और ये 1444। अब दोस्तों इस संख्या के लिए अंतिम अंक कौन सा है, ये, तो इसको भी हटाएंगे और इसका 2 गुना शेष आगे की संख्या में से घटाएंगे, तो 4 दूनी 8। अब ये घटा देंगे, इसका 2 गुना घटाते हैं ना, इसमें 14 में से 8 गया 6, यहाँ 3 बचा यहाँ 1। अब संख्या ये बची दोस्तों, तो इसका अंतिम अंक कौन सा, ये 6, तो इसमें से इसका 2 गुना करके घटाएंगे, 6 दूनी 12, 13 में से 12 घटा तो कितना बचा 1। अब दोस्तों ना तो ये 0 है, ये तो 1 आया है और 1 7 के पहाड़े में तो आता नहीं है, तो ये यहाँ 7 से विभाज्य नहीं होगी, ये संख्या जो है 7 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि यहाँ या तो 0 आता या फिर 7 का गुणज कोई 7 14 28 7 के पहाड़े वाली कोई संख्या आती, या 7 से विभाज्य संख्या कहें, 7 से विभाज्य कोई संख्या यहाँ आती तो ही ये संख्या पूरी 7 से विभाज्य होती। यहाँ 1 आया इसलिए ये विभाज्य नहीं होगी। अब इस बात की भी हम जांच कर लें कि होती है कि नहीं, जैसे पहले होने वाले की चेक की थी, अब ना होने वाले की भी चेक कर लें। देखो देखिए दोस्तों 14 5 ये संख्या है, इसमें 7 से विभाज्यता की जांच करना है। यहाँ तो प्रूव हो गया है कि 7 से विभाज्य नहीं होगी नियम के हिसाब से। अब ये भाग के हिसाब से करेंगे, 7 दूनी 14, कुछ नहीं बचा, अंक उतारा 5 का, 5 में भाग नहीं जा रहा तो दूसरे अंक की जरूरत है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब अंक उतारेंगे 7 का, 7 8 56, घटाएंगे तो 1 बचा, ऊपर से अंक उतारेंगे 8 का, तो 7 दूनी 14, 8 में से 4 गया 2 बचा, अंक उतारा 6 का, तो 7 चौके 28, 7 तिया 21, 6 में से 1 गया 5। देखिए दोस्तों
5 शेष बच रहा है, मतलब भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, भाग पूरा पूरा अब ये मत सोचना कि ये शेष है, ये एक शेष नहीं होता, ये तो एक घटाने वाली प्रोसेस में एक संख्या होती। इसका शेषफल कितना बचा दोस्तों? 5 बचा। इसका मतलब 7 से यह पूर्णतः विभाजित नहीं है। नियम से यहाँ सिद्ध हो गई थी, और ये हमने पूरी विधि से समझ लिया, भाग विधि जो भाग दे के जो देते हैं एक्चुअल प्रोसेस होती है उससे, कि 7 से विभाजित नहीं है। तो 7 से विभाजित का एक नियम सबसे बड़ा तो ये था दोस्तों। छोटे छोटे 2-3 नियम और हैं जो एक विशेष कंडीशन की संख्या होती है तब लागू होती है, तो उनको भी पढ़ लेते हैं। अब आज पढ़ ही रहे हैं तो हम अच्छे से बारीकी से सभी नियमों को धीरे धीरे पढ़ लें। 7 से विभाजित का एक और नियम क्या है दोस्तों? अगर कोई संख्या एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति से, एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह 7 से विभाजित होती है। और भी आगे कई संख्याओं से होती है संख्या 6 बार पुनरावृत्ति कैसे दोस्तों? 3 3 3 3 3 3 ऐसे लिखा हुआ है कहीं, मान लीजिए 5 5 5 5 5 5 6 बार कोई भी एक अंक हो, 6 बार उसकी पुनरावृत्ति हो, ऐसी संख्या हो, या फिर 4 4 4 4 4 4। अब इसमें किसी भी संख्या में भाग देंगे दोस्तों 7 का तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये है, देखते हैं 7 का भाग देंगे। 33 के लिए पढ़ेंगे तो 7 चौके 28, 5 बचेगा, अंक उतारेंगे 3 का 53 हो गया, 7 8 7 7 7 49 हो जाएगा। अंक घटाएंगे तो 13 में से 9 गया 4, अब अंक फिर से 3 का उतारेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा। अब 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, अंक उतारा 3 का, 13 हो गया तो 7 एकम 7 एक ही बार पढ़ा जाएगा। 6 बचा, अंक उतारा 3 का तो 63 हुआ, तो 7 9 63 0 0। देखिए दोस्तों, अगर शेषफल इसका 0 है तो इसका मतलब ये पूर्णतः विभाजित हो गई। ऐसे इसमें भी आप भाग दे के दे सकते हैं, इसमें भी भाग दे के दे सकते हैं, तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित होती है समान अंक वाली। इसके लिए क्यों टाइम हम खराब करें, जब ये समझा दी तो ऐसे ये है। और जरूरी नहीं कि ये 6 ही है, 12 बार अगर लिखा हुआ कोई अंक 5 5 5 5 5 5 5 ऐसे कोई भी एक अंक 6 बार 12 बार 18 बार इतनी बार लिखा होगा तब भी 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा, चाहे कोई सी भी संख्या हो। 6 बार रिपीटेशन से बनी होगी, एक ही अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हुई होगी या 12 बार हुई होगी, केवल 6 का याद रखें, इससे बड़ी संख्या तो कहीं पूछी भी नहीं जाती, तो उसमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। एक ये है, इसके बाद एक और है दोस्तों, 7 के 3-4 नियम हैं। अगर कोई संख्या 2 अंकों की 2 भिन्न अंक 3 बार आए हों, जैसे ए बी ए बी ए बी, ऐसी संख्या मान लीजिए 24 24 24, 2 भिन्न अंक हैं, 2 का अंक है और 4 का अंक है, और ये 3 बार रिपीट हुआ है, 2 4 2 4 2 4, ऐसे मान लीजिए लिखा हुआ है कहीं 52 52 52, ये लिखा हुआ है, तो ये संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित तो होती है। कोई सा भी लिख के देखते हैं, देखो इसी को दे देते हैं भाग दे के। 7 का 24 में देंगे, 7 या 21, 4 में से 1 गया 3 बचा, अंक उतारेंगे 2 का, अब 32 हो गया, तो 7 चौके 28, भाग देना तो दोस्तों आप जानते ही होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है सभी लोग जानते होंगे भाग देना तो 28, 12 में से 8 गया 4, अब अंक ऊपर से 4 का उतारा, 44 हो गया तो 7 छंगे 42 होता है, 4 में से 2 गया 2 बचा, अब अंक उतारा 2 का, फिर से 22 हो गया तो 7 तिया 21, 2 में से 1 गया 1 बचा, अंक उतारा 4 का, 14 है तो 7 दूनी 14, जीरो शेषफल इसका मतलब इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये दूसरा ये नियम हो गया दोस्तों कि अगर 2 अंक कोई 2 भिन्न अंक 3 बार उनकी पुनरावृत्ति हो, 2 भिन्न अंकों की पुनरावृत्ति 2 भिन्न अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार हो, तो ऐसी संख्या भी, जैसे ए बी ए बी ए बी, तो ऐसी संख्या भी 7 से विभाज्य होती है। एक और इसका दोस्तों नियम है, चौथा कह सकते हैं आप इसे, 3 भिन्न अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार हो, देखो दोस्तों 6 अंक एक जैसे 6 अंकों की पुनरावृत्ति 1 बार बोला था, 2 अंकों की पुनरावृत्ति वो 3 बार थी, और 3 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार। कैसे?
ABC मतलब कोई 3 अंक की संख्या हो, वो 2 बार लिखी गई हो, 3 भिन्न अंक होने चाहिए, जैसे 4 3 5 4 3 5 ये संख्या लिखी हुई, कहीं लिखा होगा 8 7 9 और फिर से यही 8 7 9 सीक्वेंस में होना चाहिए वो संख्या। इसमें भी 7 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा। देखिए दोस्तों, दे लो 7 का भाग देते हैं, 7 छंग 42, एक बचा, अंक उतारा 5 का तो 7 दूनी 14, 5 में से 11, 5 में 4 के एक बचा, अंक उतारा 4 का, फिर 7 दूनी 14, फिर अंक उतारा 3 का, 3 में भाग नहीं जाएगा तो 0 टूटेगा तो 5, तो 7 पंचे 35, नीचे शेष पर 0 बचा दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, ये 7 से पूरी तरह विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। ये संख्या भी देख लीजिए, नहीं तो आप ये कहीं एक ही करा रहे हैं, इसको देख लीजिए, 7 एकम 7, 8 में 7 का एक बचा दोस्तों, अब अंक उतारा 7 का, 17 हो गए, 7 दूनी 14, 7 में 4 के 3, अब अंक उतारा 9 का। दोस्तों मैं ऐसी उम्मीद मानकर चल रहा हूँ कि आप सभी लोग जो भी क्लास देखते होंगे या देखेंगे तो उनको ये छोटे छोटे भाग जरूर आते ही होंगे। मैं तो ये प्रोसेस बता रहा हूँ 7 से विभाजित आगे। अगर नहीं आते हैं ये भाग तो आप हमारी एक और दूसरा चैनल है मैथ्स बाय इंजीनियर राजेश सरल के नाम से, तो उस पर बेसिक क्लासें डली हुई हैं, उनमें आप जोड़ घटाना गुणा भाग सभी चीज़ें सीख सकते हैं। 9 आगे 39, तो 7 पंचे 35, 9 में से 5 गए, 4 बचेगा, अब अंक उतारा 8 का, 48 हो गया, 7 छगे 42, 48 में 42 गया, 8 में से 2 गया 6, यहाँ लिख लिया दोस्तों। अब अंक उतारेंगे ये 7 का, तो 67 है, तो 7 9 63, 7 में से 3 गए 4, अब अंक उतारेंगे ये 9 का, अब 49 हो गया, तो 7 7 49, 49 में से 49 गया दोस्तों, शेषफल कुछ भी नहीं बचा, शेषफल कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब ये संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित है। तो उम्मीद है दोस्तों कि 7 से विभाज्यता के नियम जो मैंने आज बताए आपको, लगभग 4 नियम बताए। एक तो सामान्य नियम, आखिरी के अंक को हटाकर उसका 2 गुना शेष बची संख्या में घटाते जाते हैं वो। दूसरा नियम था, कंडीशन थी वो नियम का, ये तीनों कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, कंडीशन बेस्ड स्टेप है इसके 7 के, कि अगर 6 अंक, एक ही अंक 6 बार पुनरावृत्ति हो गए बनी हुई संख्या तो वो भी 7 से विभाजित होगी। 2 अंक 3 बार आए हों अलग अलग रूप से, ए बी तो वो होगी संख्या 7 से विभाजित, या 3 अंक 2 बार आए हों ए बी सी जो भिन्न भिन्न अंक हों, तब भी ये 7 से विभाजित होती है। उम्मीद है दोस्तों कि 7 से विभाज्यता का नियम आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और 8 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 8 से विभाज्यता जैसे 2 से विभाज्यता का था, 4 से विभाज्यता का था, 8 से विभाज्यता का है। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अंतिम 3 स्थानों से, या अंतिम 3 अंक लिख लें, स्थान क्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, किसी संख्या, ऐसे पूरे लिख लीजिए, किसी संख्या में अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो वह संख्या भी, वो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। देखिए दोस्तों, या एक और क्या है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा वाले, इकाई दहाई और सैकड़ा, ये 0 0 0 हों तब भी संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होती है। क्या है दोस्तों, कोई भी संख्या दी गई है, अगर 8 से विभाज्यता की जांच करना है तो संख्या में 4 6 8 7 5 6 ये संख्या लिखी हुई, मान लीजिए, और इतनी बड़ी कर लीजिए, ये संख्या लिखी हुई है। अब ये पूछा जा रहा है कि ये संख्या 8 से विभाज्य होगी या नहीं। तो 8 से विभाज्यता की जांच करने के लिए दोस्तों आखिरी के 3 अंक देखते हैं बस। आखिरी की 3 अंक मिला के क्या संख्या बना रहे हैं, 568।
तो आखिरी की 3 अंक मिला के जो संख्या बना रहे हैं उस संख्या में मन ही मन में भाग दे के देख लीजिए कि इसमें 8 का भाग जाता है क्या। 8 7 56, 8 एकम 8, हाँ जा रहा है। तो हाँ जा रहा है तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। या फिर दूसरा नियम इसका और क्या है कि अगर आखिरी के 3 अंक संख्या कोई भी कुछ भी लिखी हो, अगर आखिरी के 3 अंक 0 हैं तो उसमें 8 का भाग जाएगा ही जाएगा, ये 8 से विभाजित होगी। तो 8 से विभाजित होने के कितनी कंडीशन है दोस्तों, 2 नियम देखने पड़ते हैं। या तो आखिरी के 3 अंक जो हैं वो मिला के संख्या जो बन रही है आखिरी के 3 अंकों से मिलकर 568 बन रही है। अब इसको भूल जाइए, आखिरी के 3 अंक देखिए बस। 568 जो संख्या बन रही उसमें या तो 8 का भाग चला जाए, ऐसे मन मन में देख लेंगे। 8 एकम 8, 8 7 56 हो गया और ये 8 एकम 8 हो गया, तो इसमें जा रहा है इसका मतलब भाग, इसका मतलब ये पूरे में भी भाग जाएगा। ऐसे ही या फिर आखिरी के 3 अंक जो हैं ये 0 0 0 हों तब भी उस संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो इसमें दे के देखते हैं दोस्तों, ये तो हमने यहाँ से चेक कर लिया लेकिन दे के देखेंगे तभी तो हमको यकीन होगा। तो यहाँ लिख लीजिए, इसको मिटा सकते हैं, ऊपर लिख लेंगे 74 68 75 68, ये संख्या लिखिए। देखिए 8 का भाग दे रहे हैं, 74 में देंगे तो 8 9 72, 4 में से 2 अंक उतारा 6 का, 8 3 24, 6 में से 4 गया 2, अब अंक उतारा 8 का, 8 3 24, फिर से 4 बचा, अंक उतारा 7 का, 47 के तो 8 छंग 48, ज़्यादा हो जाएगा, 8 पंचे 40, अंक 7 बचे, अंक उतारा 5 का। 75 में तो 8 9 72, 5 में से 2 गया 3 बचा, अब अंक उतारेंगे दोस्तों 6 का, तो 8 चौके 32 होता है, 6 में से 2 गया 4 बजा, अब अंक उतारा 8 का, 48 हो गया, तो 8 छंगे 48। देखिए दोस्तों शेष पर 0 बचा, इसका मतलब ये संख्या पूर्णतः विभाजित है। हमने वैसे ही पहले नियम से चेक कर ली थी कि आखिरी के 3 अंकों से जो संख्या बन रही है वो 8 से विभाजित हो रही थी, तो इसका मतलब ये 8 से पूरी संख्या विभाजित होगी। लेकिन हम तो यकीन तभी करेंगे जब हम पूरा एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक, अब ये 0 वाली संख्या का भी एक चेक कर लेते हैं। ये तो हमने चेक कर लिया है, आपको समझ में आ ही गया होगा, 75 67 000। ये थी संख्या दोस्तों, इसको 8 से विभाज्यता की जांच करनी। नियम तो ये कह रहा है कि आखिरी के 3 स्थान इकाई दहाई और सैकड़ा पर अगर तीनों स्थानों पर 0 है तो ये 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। लेकिन हम नियम जो है उसको एक भाग विधि से चेक करेंगे। 75 के लिए तो 8 9 72, 5 में से 2 गया 3 बचा, अंक उतारा 6 का, 36 हो गया, तो 8 चौके 32, 6 में से 2 गया 4 बचा, अंक उतारा 7 का, 8 पंचे 40, फिर से 7 बचा, अंक उतारा 0 का, तो 70 हो गया, तो 8 9 72, 8 8 64, 10 में से 4 गया 6 बचा, अंक उतारा फिर से 0 का, तो 60 है, तो 8 का पाड़ा 60 के लिए बने, तो 8 7 56, ये 56 लिखा हुआ है दोस्तों। इसमें से 10 में से 6 गया 4 बचेगा, अंक उतारेंगे 0 का, तो 8 पंचे 40 दोस्तों, 40 में से 40 घटा 0 शेषफल, इसका मतलब यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर बता देता हूँ, 8 से विभाज्यता के लिए किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों को देखते हैं कि अंतिम 3 अंकों से मिली हुई जो मिलकर वो संख्या बन रही है, 568 बन रही थी यहाँ, तो अंतिम 3 अंकों से जो संख्या मिल रही है उसमें अगर 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। दूसरा नियम ये था कि अंतिम 3 अंकों पर अगर 0 0 0 है तब भी उस संख्या में 8 का भाग जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 9 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। आ जाइए दोस्तों, 9 से विभाजिता। 9 से विभाज्यता का नियम दोस्तों केवल कुछ भी नहीं है, 3 से जैसे विभाज्यता का नियम है वैसे ही 9 से विभाज्यता का नियम होता है। 3 से विभाज्यता के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो ऐसे ही 9 से विभाज्यता का नियम है कि अगर दी गई संख्या के अंकों का, सभी अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। कैसे? सभी अंकों योगफल 9 से विभाज्य है तो यह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। देखिए दोस्तों,
7 5 6 8 4 3 2 5 ये संख्या कोई लिखी हुई है। इसकी बोल रहा है कि ये 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो हम देखते हैं, अंकों का टोटल करके देखते हैं। 7 5 12, 12 6 18, 18 8 26 और 4 30 और 3 23, 33 34 35 और 5 40। इसका टोटल कितना हो रहा है दोस्तों? अगर टोटल करें तो ये टोटल, ये मतलब अंकों का योगफल 5 + 6 + 8 + 4 + 3 + 2 + 5, ये बराबर हो रहा है अपना 40। अब 40 9 के पहाड़े में आता है क्या? 40 में 9 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 40 में 9 का भाग नहीं जाता, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों, दे के देख लेते हैं भाग। यकीन तो हम तभी करेंगे जब देख लेंगे अपनी सगी आंखों से। 9 से भाग देंगे 75 के लिए, तो 9 8 72 पढ़ेंगे। 5 में से 2 गया, 3 बचा, अंक उतारा 6 का, 9 चौके 36 हो जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं बचा। अंक उतारेंगे 8 का, 8 में भाग नहीं जा रहा 9 का, तो 0 लगाएंगे और एक अंक अगला और उतार लेंगे, 4 हो गए 84। तो 9 में 81 होता है दोस्तों। 4 में से 1 गया, 3 बचा। अब अंक उतारेंगे दोस्तों, 3 का 33 हो गए, 9 3 27 पढ़ेंगे। 33 में 27 का 6 बचेगा। अब अंक उतारेंगे दोस्तों 2 का, 9 7 63, तो 9 6 54 होता है। 12 में 4 के 8 बचेगा। अब अंक उतारा 5 का, 9 चौके 36, अरे 9 में 81, 9 में 81, 5 में से 1 गया, 4 शेष बचा। 4 शेष बचा, मतलब इसका मतलब ये पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ। शेष बच गया ना, पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये नियम से हमने ऐसे चेक किया था कि ये संख्या दी गई थी, इसके अंकों का योगफल करके हमने देखा था कि 9 से विभाजित नहीं हो रहा था, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी, और चेक हमने इसको यहाँ से कर लिया। अब कोई संख्या ऐसी दे लीजिए दोस्तों कि जिसमें 9 से योगफल 9 का होता हो। और कुछ ले लीजिए। ये संख्या है, इस संख्या का देखना है कि ये संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या देखेंगे, इसके अंकों का जो टोटल होगा वो देखेंगे 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। ये होगा ही, क्योंकि मैंने जानबूझ की संख्या ही वही ली है दोस्तों। देखिए 4, इनको जोड़ देंगे, 4 + 6 + ये, इन सबको जोड़ दिया हमने। टोटल करेंगे 4 और 6 10 होता है, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27, 27 और 8 35, 35 और 1 36, इनका टोटल 36 आ रहा है। और 36 दोस्तों 9 के पहाड़े में आता है, मतलब 36 9 से कट जाता है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो जांच हम भाग के यहाँ करेंगे, यहाँ से सिद्ध हो गया कि ये पूर्णतः विभाजित होगी, लेकिन हम चेक यहाँ से कर लेंगे। 46 83 681। देखिए दोस्तों, 9 पंचे 45, तो 46 में से 45 का 1 बचा, अंक उतारेंगे 8 का, 9 दूनी 18, कुछ नहीं बचा, अंक उतारेंगे 3 का। 3 में दोस्तों भाग नहीं जा रहा, तो एक और 0 लगा देंगे, अगला अंक उतारेंगे 6 36 हो, 9 चौके 36, यहाँ कुछ नहीं बचा, अंक उतारेंगे 8 का। 8 में भाग नहीं जा रहा, तो फिर से भाग टूटने की बिंदी आ जाएगी, 0 1 उतार लेंगे, तो 9 में 81। देखिए दोस्तों, 0 से फल बचा, इसका मतलब ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है या पूर्णतः विभाजित होगी। अब इस पे बेस्ड दोस्तों एक क्वेश्चन बनाते हैं। ये नियम तो आपने पढ़ ही लिया कि 9 से विभाजित का नियम क्या होता है कि सभी अंकों का टोटल जो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए जो 9 के पहाड़े में आए। सभी अंकों का टोटल कैसा होना चाहिए? 9 के गुणज में, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंच 45, ऐसी संख्या होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ भी लग रहा है कि ये 36 है, ये बड़ी संख्या लग रही है, तो इन दो अंकों को भी फिर से जोड़ लिया करो। 3 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 45 आया, अब आपको याद नहीं आ रहा कि 45 9 के पहाड़े में आता है कि नहीं, तो 45 को भी 4 और 5 जोड़ लीजिए, तो 4 और 5 9 होता है, तो 9 तो आता है। ठीक, तो एक सवाल उठाते हैं दोस्तों इस पे बेस्ड। संख्या ये मान ली संख्या लिखी, संख्या ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है, विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या
आएगी, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ऑप्शन दिए हैं आपको 3, 2, 0 और 1। 3, 2, 0, 1 ये ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सी संख्या आएगी, इनमें से कोई एक ऑप्शन निकलेगा। तो देखिए दोस्तों, संख्या ये जो लिखी हुई है 37, 5 स्टार 6 4, 9 से पूर्णतः विभाज्य है ये संख्या, तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों, हम सभी अंकों को टोटल करते हैं, तो करेंगे 3 + 7 + 5 प्लस में स्टार प्लस 6 प्लस 4। तो स्टार तो दोस्तों जुड़ेगा नहीं, ये संख्या आपस में जुड़ जाएंगी। 3 और 7 10 और 5 15 और 6 21 और 4 25, 25 प्लस स्टार ये आ रहा है। तो देखिए दोस्तों 25 प्लस स्टार, अब 9 का पहाड़ा अगर हम पढ़ें तो 25 से आगे की संख्या, जैसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंचे 45। अब देखिए दोस्तों 9 के पहाड़े की संख्या 18 के बाद 27 आती है, मतलब 25 के आगे की संख्या कौन सी है, 27। तो अगर यहाँ 27 हो जाए, 25 की जगह कितना हो जाए 27, अगर इन दोनों का टोटल मतलब 25 में स्टार जुड़ के 27 हो जाए तो क्या है, ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही होगी कि 25 में, या डायरेक्ट देख रहे हैं तो डायरेक्ट आप ऐसे देख सकते हैं कि 25 में 27 करने के लिए कितने की कमी पड़ रही है, 2 की कमी पड़ रही है। तो 25 में 2 जुड़ के कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 27 इसके पहाड़े में आता है तो इसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि 25 प्लस स्टार मिलके, स्टार की जगह एक संख्या और जोड़ दी जाए तो 27 हो जाएगा। 18 के बाद 9 के पहाड़े की संख्या कौन सी होती है, 27 होती है। 25 के बाद जो 27 ही आएगी वो 27 होती है। तो स्टार की जगह क्या आ जाएगा, स्टार यहीं लिखा रहेंगे बराबर 27, ये 25 इधर जाएगा बराबर के, तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो स्टार बराबर 2। 27 में से 25, मतलब स्टार की जगह अगर यहाँ 2 रख दिए जाए तो ये संख्या आपकी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नियम यहाँ से बता दिए मैंने, और ये आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि 25 तो होता नहीं 9 से विभाजित, तो 25 के बाद कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होती है, 27 होती है। तो 27 में 25 में कितनी कमी है, 2 की, तो डायरेक्ट 2 ही आ गए। या फिर इसको फॉर्मूले के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि 25 जो है उसमें स्टार की जगह कोई संख्या जोड़कर तब क्या आ जाना चाहिए, 27 आ जाना चाहिए। तो स्टार निकाल लिया, इधर एक्स की जगह, यहाँ स्टार की जगह एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आपका प्रश्न हो गया। अब पढ़ते हैं दोस्तों 10 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों 10 से विभाज्यता का नियम बिल्कुल सिंपल, सबसे सिंपल, इसमें कुछ मैं नियम नहीं बताऊंगा, आप सबको पता है। 10 से सिर्फ और सिर्फ वही संख्या विभाजित होंगी जिनके इकाई के स्थान पर शून्य होगा, बस 10 का नियम खत्म। 10 से सिर्फ वही संख्याएं विभाजित होंगी जिनके इकाई के स्थान पर शून्य होगा। कोई भी संख्या 3 7 370 ये 10 से विभाजित होगी, ये विभाजित होगी, ये विभाजित होगी 10 से। तो 10 का कोई नियम नहीं दोस्तों, सिर्फ एक ही नियम, कुछ नहीं ध्यान रखना। अगर अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। अंतिम 2 अंक 0 भी हो सकते हैं, ये भी है, तो अंतिम देखना है, यहाँ भले ही कुछ भी हो, आखिरी का एक अंक जो है वो 0 होना चाहिए, तो ये संख्या पूरी तरह 10 से विभाजित होती है। तो 10 से विभाजित का नियम कोई कठिन नहीं है दोस्तों, केवल 0 देखना है। अब हम खास नियम पढ़ते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। ग्यारह से विभाज्यता के नियम से पहले दोस्तों एक बात बता देता हूं मैं, ये कोई संख्या लिखी हुई है ABCDEFG, ये संख्या है। तो इसमें सम स्थान और विषम स्थान होते हैं कौन से, पहला, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवां है, ये सातवां है। तो देखिए दोस्तों
जो पहला तीसरा पांचवा है इनको क्या बोलते हैं, विषम स्थान। ये पहला तीसरा पांचवा सातवां ये विषम स्थान की श्रेणी में आते हैं। और जो वहीं से उठाया गया सम संख्या 2 4 6 8 ये सम संख्याएं होती हैं, 1 3 5 7 9 11 13 ये विषम होती हैं। तो वैसे ये सम स्थान और विषम स्थान लिया गया। पहले तीसरे पांचवें सातवें इन स्थानों को विषम स्थान बोला जाता है और दूसरे चौथे छठवें आठवें 10वें 12वें स्थानों को सम स्थान बोला जाता है। ये बात समझ ली बस, और इसका नियम आगे बढ़ते हैं। 11 से 22 का नियम पढ़ रहे हैं दोस्तों। किसी संख्या में सम स्थानों अभी जो पढ़ा था ना, सम स्थान दूसरा चौथा छठवां आठवां ये सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो शून्य हो या 11 का गुणज हो। 11 का गुणज का मतलब होता है दोस्तों 11 से विभाजित कोई संख्या हो, 11 का गुणज हो। इसी को कोष्टक में लिख लीजिए। विभाज्य कोई संख्या मतलब जिस संख्या में 11 का भाग जाता हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी अन्यथा नहीं। क्या कह रहा है दोस्तों नियम कि किसी संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो शून्य हो या 11 का गुणा जो मतलब 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी अन्यथा नहीं होगी। कैसे? मान लीजिए एक संख्या दी गई है, ये संख्या दी गई दोस्तों, कितने अंक? 1 2 3 4 5 कितने भी अंक की हो सकती है। अब इसमें देखेंगे सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान कौन से होते हैं? दूसरा, इसको करेंगे फिर चौथा, देखो दूसरा चौथा छठवां और आठवां। एक दूसरा 30 छोड़ के चौथा, 5वां छोड़ के छठवां, 7वां छोड़ के 8वां ले लिए। ये ले लिए, इनको प्लस करिए। 4 और 8 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19। अब इनको लेंगे दोस्तों पहला तीसरा मतलब विषम स्थान जो है उनके अंकों का योग लेंगे। 7 में 6 जुड़ेगा, 7 6 13, 5 18 और 7 25 और 9 34। इनको टोटल करेंगे ना। जरूर नहीं दोस्तों कि सम स्थान ये यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ तो 3 ही अंक आए, यहाँ 4 अंक आ गए, ऐसी कोई वो तो 9 अंक थे उसमें, तो इसलिए एक में 4 आ गए एक में 5 आ गए। जरूर नहीं कि बराबर संख्या में यहाँ सम संख्या और सम अंक और विषम स्थान और सम स्थान, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो इनका जोड़ा विषम स्थान वालों को पहले तीसरे पांचवें सातवें और 9वें स्थान का जो जोड़ा उनका कितना आ रहा है टोटल? 7 और 6 13, 13 5 18, 18 7 25, 25 और 9 34। अब ये दो आए सम स्थानों विषम स्थानों के अंकों का जो योगफल अलग अलग किया, इसका सम स्थानों का योगफल आया 19, विषम स्थानों का योगफल आया 34। अब इसमें बड़ी में से छोटी वाली घटा देंगे आप। 34 में से 19 घटा तो 14 में से 9 गया 5, 3 में से 1 गया 14 में से 9 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 15 बचा दोस्तों। 15 बचा तो क्या 15 जीरो तो है नहीं और ये 11 से विभाज्य भी नहीं, 11 के पहाड़े में भी नहीं आता, तो इसका मतलब इस संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। अब हम इस भाग को देख लें जाता है कि नहीं, क्योंकि हम तो विश्वास तभी करेंगे ना जब भाग चला जाएगा, देख लेंगे नहीं जाएगा तो। 74 68 54 739। देखिए दोस्तों 11 से भाग देके देख रहे हैं। यहाँ से तो प्रूव हो गया कि 11 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 11 से विभाज्य नहीं है, लेकिन हम भाग से देख करेंगे। 11 छंग 66 हो जाएगा, 11 7 77 तो ज़्यादा हो जाएगा। 14 में 6 के 8 बचा, अंक उतारा 6 का 86 है, तो अब 11 7 77 होगा। 16 में 7 के 9 बचा, अब अंक उतारा 8 का। 99 फिर नहीं पढ़ा जाए तो 11 8 88 फिर से पढ़ा जाएगा। शेष यहाँ 10 बचेगा, अंक उतारा 5 का। 105 है तो 11 9 99 9 बार पढ़ा जाएगा। अब बचेगा 6, इसमें से घटाएंगे तो अंक उतारा 4 का। 64 है फिर नहीं पढ़ा जाएगा तो 5 बार पढ़ा जाएगा। 11 5 55, अब घटाएंगे तो 14 में 5 गया 9 फिर बचा, अंक उतारा 7 का।
97 है तो 11 का 8 ही बार पढ़ा जाएगा, 11 8 88। अब 17 में से 8 की 9 बचेगा, 9 यहाँ लिख लिया मैंने दोस्तों। अब अंक उतारेंगे ये 3 का, 93 होगा तो फिर से 88 के लिए पढ़ा जाएगा, 11 8 88। 13 में से 8 गया, 5 बचा। अब अंक उतारा दोस्तों 9 का, 59 हो गया, 11 पंचे 55, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 4 शेष बच रहा है। इसका मतलब पूर्णतः विभाजित नहीं। यहाँ भी 15 था, अगर 15 में 11 का भाग देंगे तो 4 ही तो बचेगा, 15 में से 11 एक बार चला जाएगा, 4 बच जाएगा। तो ये 4 शेष पर बचा जाता है, पूर्णतः विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है। अब दोस्तों मैं एक ऐसा उदाहरण ले लेता हूं जो पूर्णतः विभाजित है। देखिए दोस्तों, ये संख्या है, इसकी जांच करना कि 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसके सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग कर लेंगे। सम स्थान कौन से ये है, दूसरा, चौथा, छठवां और आठवां। दूसरा, चौथा, छठवां, देखो पहला ये है, दूसरा हो गया, फिर तीसरा छोड़ के चौथा हो गया, पांचवा छोड़ के छठवां ले लिया, सातवां छोड़ के आठवां ले लिया। सम स्थान ले लिए हमने, इनका टोटल करेंगे, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 4 25 हो रहा है दोस्तों। ठीक, अब ये विषम स्थान लेंगे। विषम स्थान कौन सा, पहला, दूसरा छोड़ के फिर तीसरा, फिर चौथा छोड़ के पांचवां, फिर छठवां छोड़ के फिर सातवां, फिर आठवां छोड़ के नौवां ले लिया। तो इनका भी टोटल करेंगे, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 1 19, 19 और 6 25 हो रहा है इनका भी टोटल। तो देखिए दोस्तों, 25 माइनस 25, मैंने यही बोला था ना, इसके नियम में क्या था कि सम स्थानों के अंकों का योगफल ले लिया हमने 25, और विषम स्थानों के अंकों का योगफल वो भी ले लिया 25। उन दोनों का अंतर, सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर जो होगा वो या तो 0 आ जाए या फिर 11 से विभाज्य कोई संख्या आ जाए। तो यहाँ दोस्तों 25 से इसका स्थानों का योग आएगा, 25 से इसका आया, तो मतलब 0 आ गया, 0 आ गया, तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है, इसको हम भाग्य की जांच करेंगे तभी हमको यकीन होगा। 45 67 89 146, देखिए दोस्तों 11 से भाग देंगे, 11 चौके 44, बचा एक, अंक उतारा 6 का 16 हो गया, 11 एकम 11, अंक उतारा 5 का, अंक उतारा 7 का 57 हो गया, 11 पंच 55 हो गया, 7 में से 5 गया 2 बचा, अंक उतारा 8 का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों में कि आपको ये भाग तो आता ही होगा जरूर। 11 दूनी 22, 8 में से 2 गया 6 बचा, अब अंक उतारा 9 का, 69 हो गया, तो 11 छंगे 66, अब 3 बचा, फिर अंक उतारा 1 का, तो 31 हो गया। 31 को मैं दोस्तों यहाँ लिख ले रहा हूँ, यहाँ स्पेस कम बचेगा, तो 11 दूनी 22, अब 11 में से 2 गया 9 बचेगा, ये अंक उतारेंगे 4 का, तो 94 हो गया, तो 11 8 88, अब अंक उतारा घटाएंगे तो 14 में से 8 के 6 बचेगा, अंक ये 6 से ऊपर उतारेंगे, 11 छंगे 66, शेषफल 0 बचा दोस्तों, शेषफल 0, इसका मतलब इसमें पूरा भाग चला गया, इसका मतलब ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। प्रूव तो यहाँ से हो गई थी कि उनके सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर जो था वो 0 आ गया था, तो इसका मतलब यहाँ से प्रूव हो गया था, लेकिन हमने ये यहाँ से बिल्कुल सिद्ध करके दिखा के भाग दे के दिखा दिया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज जो मैंने नियम पढ़ा है विभाज्यता के, 7 से लेकर 11 तक नियम पढ़े अपन ने, कल कुछ और आगे नियम पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, और अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो आप अपने मित्र साथी जितने भी आपके साथ में जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं एकदम बेसिक से, उनसे कहिए, उनको जोड़िए, चैनल पर आप भी जुड़िए और लोगों को शेयर करते रहिए। और जहाँ भी आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, मुझे आपकी राय बिल्कुल मंजूर है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।